देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। दूसरा हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तीसरा हम इसका क्या देखेंगे, तीसरा हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 टॉपिक में मोस्टली हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या क्या आ रहा है हमारा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण कब होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण होगा जब हमारा सेम चार्ज होगा, तब हो जाएगा हमारा प्रतिकर्षण। याद रखिएगा, जब किसी चार्ज में जैसे प्लस प्लस है तो हमारा उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। जब डिफरेंट चार्ज होगा लाइक प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा, ठीक है। आवेश मतलब हम इसको Q से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, आवेश की बात कर रहे हैं तो Q से डिनोट करेंगे। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को हम अच्छे से समझाने के लिए, जब आप बचपन में चुंबक रहता था, चुंबक को अपन क्या करते थे, अगर उसको तोड़ते थे 20 से, ऐसा रहता था राउंड शेप में, अगर 20 से जोड़ के फिर हम क्या करते थे, जोड़ने की कोशिश करते थे, तो क्या होता था, वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता था। मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है प्रतिकर्षण, ठीक है। अगर हम उसको अपोजिट साइड से जोड़ते हैं, अपोजिट साइड से जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें देखो इसमें ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। बट इसी को हम ऐसा जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसका आकर्षण होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, चुंबक में आप 2 चीज याद रखिएगा, नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ठीक है, एन एस होता है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा, और दोनों देखो सेम सेम को जोड़ोगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नॉर्थ नॉर्थ को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। एस एस को जोड़ोगे तो भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिकर्षण होगा। बट हम एन एस को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आकर्षण हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवेश के बारे में बात कर रहे हो, आवेश जहां जहां रहेगा वहां आकर्षण प्रतिकर्षण की बात होगा, राइट। ये हो गया। अब अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती 2 वर्ड और आया। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, जब हम एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरा चीज का क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है। याद रखिएगा, लाइक हम क्या करते हैं, अभी फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो F ले लेते हैं। अगर हम एक F को बढ़ाते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आवेश बढ़ेगा। अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो आवेश ज्यादा मिलेगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली बात है, बता रहा हूँ, ये इसमें दिया नहीं है, बट आपको व्युत्क्रमानुपाती समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती हो गया। अब दूसरा हम क्या बता रहे हैं आपको, व्युत्क्रमानुपाती के बारे में बता रहे हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, हमारा F 1/, ये Q मान लेते हैं। अगर हम फोर्स का मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा क्या लगेगा, हमारा आवेश कम हो जाएगा। अगर हम आवेश का मात्रा बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा अनुक्रमानुपाती एक चीज को बढ़ाओगे दूसरा चीज बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती सेम अपोजिट होता है, अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दोनों एक समान कभी नहीं रहता, इसको आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या बता दिया, आकर्षण प्रतिकर्षण, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये इस परिभाषा में दिया हुआ है, ठीक है। परिभाषा एक बार फिर से बता देते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच के दूरी का क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ होता है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन क्या होगा बताते हैं। देखो क्या बोला है, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, है ना, दोनों आवेशों के मध्य मात्राओं की अनुक्रमानुपाती बोला है। तो देखो 2 बिंदु आवेश हमारा क्या हो जाएगा, मान लो हम पहला को क्या मान लिए हैं, Q मान लिए हैं, ठीक है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अभी हम आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों को आपको समझा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण के लिए याद रखिएगा, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एरो के हिसाब से आपको समझा देते हैं। ये हो गया, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती बोला है, ठीक है। बल के अनुक्रमानुपाती मतलब हमारा क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। हम क्या मान लिए हैं इसको, Q1 Q2। ये हो गया। बल के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बल शो हो रहा है, यहाँ पे बल को क्या माने हैं हम, फोर्स माने हैं, फोर्स, ठीक है। और बल का हमारा क्या होता है,
एसआई मात्रा होता है न्यूटन। याद रखिएगा इसको, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बल के, है ना, दोनों आवेशों के क्या हो जाएगा? हमारा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? उनके बीच की दूरी। अब मान लो इतना है, इसमें क्या हो जाएगा? इसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा? हम दूरी को आर से डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर से। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? एफ अनुक्रमानुपाती, ये हो जाएगा हमारा 1/r का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला हमने क्या किया? हमने किया है एफ अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2। ठीक है, दूसरा में हमने क्या किया है? एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। अब देखो दोनों का हमारा लेफ्ट साइड, सर ये इक्वेशन 1 एंड 2 से, है ना, 2 में हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? हमारा बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और इंटू क्या हो जाएगा? हमारा आर का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 3। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल हमने क्या किया है? परिभाषा से ही इसको क्या किया है? उठाए हैं। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों के मात्राओं के गुणनफल। देखो दोनों के मात्राओं की क्या हो जाएगा? गुणनफल की अनुपाती को हमने एक इक्वेशन बना दिया, तथा उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बीच की दूरी को हमने क्या कर लिया? लिख दिया। जैसा जैसा परिभाषा में बोल रहा है वैसा वैसा हमने किया है। उसके अलावा हमने कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से अभी तक नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा, ये दोनों का देख लीजिए, लेफ्ट हैंड से बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ठीक, ये हो गया। अब ये दोनों को हम क्या कर लिए? आपस में इक्वेशन को पुट अप कर लिए। अब पुट अप करने के बाद जो हमारा नया इक्वेशन बना है उसको हम क्या कर लिए? इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब इक्वेशन नंबर 3 में है हमारा ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट के वैल्यू हटाते हैं तो हम क्या, उसकी जगह हम नया चीज जोड़ते हैं। जैसे कि हमारा ये इसके बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक नियतांक हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते हैं? इसको पुट करते हैं। तो हमारा आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बराबर 4 पाई, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपान क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा कूलाम का, ये होता है हमारा इक्वेशन होता है। याद रखिएगा, बहुत छोटा इक्वेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हो, चाहे आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम दिला रहे हो, ये आता ही आता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू क्या हो जाएगा? हमारा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? कूलाम का रहेगा। याद रखिएगा, कूलाम का ये हमारा इक्वेशन रहेगा। अब इसी में हम आपको क्या करते हैं? एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है यहीं से आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम में हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको बताते हैं। मान लो हमारा क्या होता है? Q1 Q2 की दो क्या है? आवेश है, ठीक है, और बीच की दूरी क्या है? हमारा आर स्क्वायर है। याद रखिएगा, आर स्क्वायर। अब मान लो हमको Q1 में हमको क्या दे दिया? Q1 आवेश को हमारा मान लो दे दिया 10Q दे दिया, और Q2 की जगह हमको क्या दे दिया? 5Q। आर स्क्वायर की जगह हमको क्या दे दिया? 2 दे दिया। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक, आपको क्वेश्चन कुछ भी दे देगा लेकिन ये सब चीज हमारे उसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। इसके लिए अब हमको कौन सा फार्मूला लगाना है? तो फार्मूला हमने अभी अभी क्या किए हैं? जस्ट निकाले हैं। ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है? तो हमारा 9 गुणा 10 के घात 9। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। अब इतना हम वैल्यू को क्या करते हैं? इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो एफ बराबर हमारा कितना होता है? देख लीजिए, 9 गुणा 10 के घात 9 हो जाएगा, इंटू हमारा Q1 कितना दिया है? तो Q1 हमको दिया है 10 और Q2 कितना दिया है हमको? 5, इंटू हमारा 2 का स्क्वायर मतलब
ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 50, अभी बोर्ड मास का नियम ना लगाते हुए देखते हैं, तो ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 12.5। अब इसका गुणा हम किससे करते हैं, 9 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 की घात 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 नहीं 112, ये हो जाएगा हमारा 112.5 गुणा 10 की घात 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कुछ नहीं किए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे क्या दे देगा, इसमें Q1 Q2 और R सबका आपको क्या देगा, वैल्यू दे दिया रहेगा, और उसको सिर्फ आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। केवल आपको एक वैल्यू ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो 9 गुणा 10 की घात 9, ये किसका वैल्यू होता है, तो 4πε0 का इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल में मान लो Q1 का क्या दे दिया है, 30 दिया है, 30Q। अब इसका हम एसआई मात्रा आपको याद रखना बहुत जरूरी है, तो न्यूटन स्क्वायर आता है ना, न्यूटन प्रति स्क्वायर। इसको क्या शो करना है, तो हमारा न्यूटन रहेगा ना, न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलाम, इसको आपको याद रखना है, राइट। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या दे दिया है, सेकेंड एग्जाम्पल दिया है Q की जगह हमारा क्या दे दिया है, 30Q, Q1 हो गया। Q2 की जगह भी हमको क्या दे दिया है, 30 दे दिया है, और हमको क्या दे दिया है, हम R दूरी में हमारा दे दिया है 3। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 30 गुणा 30 बटे में हमारा देखो 3 का दिया है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 900, और ये हो जाएगा 9। अगर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100, और इससे हम डिवाइड क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 9 गुणा 100 का करते हैं, तो कितना हो जाएगा 900 इंटू क्या हो जाएगा 10 की घात 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या देगा, क्वेश्चन देगा, बहुत आसान है, कूलाम के नियम, है ना। इसमें न्यूटन प्रति स्क्वायर कूलाम लगाना मत भूलिएगा, ये बार बार आपसे हो सकता है एसआई मात्रा में पूछ दे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलाम का लॉ हो गया। ठीक है, हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने परिभाषा देख लिया, उसका हम डेरिवेशन देख लिए, और तीसरा हमने क्या देख लिया, एग्जाम्पल। आपसे परिभाषा बनेगा मतलब सब कुछ बनने वाला है, परिभाषा को आपको रटना होगा। परिभाषा बहुत ही आसान है, एक बार याद करोगे तो रटा जाता है। तो परिभाषा हमने क्या बताया था, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, है ना, दोनों आवेशों की मात्राओं के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमणपाती होता है। इसी को आपको याद रखना है, बस यही है ना। तो अगर ये याद हो गया तो आपसे सब कुछ बनने वाला है।